हाँ, लेसन है। अपने लेबल हटा दे, आप अपने आत्म पर्याप्त हैं। जब आप अपनी पत्नी को सतर्क करते हैं, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही हो, तब वह इसे इस रूप में लेगी कि यह आपका प्रेम है। लेकिन जब आप उससे कहते हैं, पति होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हें यह बताना मेरा अधिकार है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तब वो समझती है कि आप उस पर हावी होना चाहते हैं। आप अपने पति से समय पर भोजन करने के लिए कहेंगी, तो वह इसे अपने प्रति हाँ आप अपने पति से समय पर भोजन करने के लिए कहेंगी, तो वह इसे अपने प्रति आपकी परवाह समझेगा और यह उसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उससे कुछ इस तरह बोलेंगी, काम तो मेरे पिता भी करते हैं, लेकिन वे तुम जैसे नहीं हैं, तुम अपना भोजन समय पर क्यों नहीं करते हो, आप देखेंगे कि ये सुनकर आवाज नहीं आ रही पूजा जी। आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। तुम अपना भोजन समय पर क्यों नहीं करते हो, आप देखेंगी ये सुनकर उनका मुंह लटक जाएगा। लोग खुद पर कोई लेबल लगाया जाना पसंद नहीं करते। लेबल के साथ उनका अहम उलझ जाता है। लेबल लोगों के दिमाग को ठप कर देता है। लेबल के रूप में जो कुछ भी किया जाता है उसे कभी खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया जाता। आप किसी को बताएं, हरी पत्तेदार सब्जियां तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेंगी, तो वह उन्हें अपने भोजन में शामिल कर लेगा। लेकिन अगर आपने कहा एक पक्का शाकाहारी होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, तो वह इस मुद्दे पर आपसे बहस शुरू कर देगा। शाकाहारी वाला लेबल ही यहाँ समस्या बन गया है। यदि आप किसी से कहते हैं कि उसे माफ कर दो, जो हमें ठेस या चोट पहुंचाए उसे भी प्रेम करो, तो हो सकता है कि वह आपकी बात पर ध्यान दे। लेकिन यदि आपने कुछ इस तरह कहा कि एक सच्चा ईसाई होने के नाते मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि उसे माफ कर दो और अपने दुश्मन को प्रेम करो, तो इससे आप खुद ही उसके अगले शत्रु बन जाते हैं। ईसाई वाला लेबल ही यहाँ समस्या बन गया है। मान लीजिए आपने किसी से कहा कि कितना अच्छा हो अगर हमारे हवाई अड्डों की व्यवस्था और बेहतर हो जाए, तो वह आपके दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। लेकिन अगर आपने ये कहा कि सिंगापुर में रहकर मैंने देखा है कि चीजों को व्यवस्थित कैसे रखा जा सकता है, काश कि हमारे हवाई अड्डे और व्यवस्थित होते, तो इसे आपका विदेश प्रेमी होना माना जाएगा। आपका रोटरी का सदस्य बनना आपके साथी को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ब्राह्मण विरोधी है तो कोई असम से आए लोगों को विश्वसनीय नहीं मानता है। सारे मारवाड़ी एक जैसे होते हैं। सबको एक ही पैमाने पर नापने वाली ये सब मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां ही तो है। यह एक मानवीय दुर्बलता है। किसी लेबल के साथ, किसी उपनाम के साथ जब आपका आमना सामना होता है, तो आप खुद को कुछ छोटा महसूस करने लगते हैं।
इसलिए अपने बचाव में आप अपनी पूरी शक्ति से उठ खड़े होते हैं। पता नहीं क्यों लेबलों के साथ इंसान किसी न किसी जटिलता से पीड़ित हो जाता है। उसे आपसे कोई समस्या नहीं होती, उसकी समस्या उस चीज से है जिसका प्रतिनिधि बनकर आप उसके सामने होते हैं। पद, प्रतिष्ठा, धर्म आदि, हमें किसी लेबल की जरूरत ही क्या है? क्या वह कोई पद है जिससे आप गौरवान्वित होते हैं, या फिर वह आप हैं जिससे वह पद गौरवान्वित होता है? क्या वह कोई पद है जिससे आप गौरवान्वित होते हैं, या फिर वह आप हैं जिससे पद गौरवान्वित होता है? क्या कुर्सी को आपकी जरूरत है, या आपको पीछे जरूरत है? म्यूट कर लें कांति देवी जी, म्यूट रखें मोबाइल। यदि कोई लेबल या कोई उपनाम ही आपका परिचय है, तो किसी लेबल के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। जो भी व्यक्ति केवल किसी लेबल या उपनाम के बल पर रहता है, वह कभी गहरे या घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता। आप यदि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उस लेबल का महत्व बढ़ता है, तो फिर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। गहरे और घनिष्ठ संबंधों का शुभारंभ इसी से होता है। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, जिज्ञासु ने आग्रह किया। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? गुरु ने पूछा। रामचंद्र राव, यह तो तुम्हारा नाम है। इसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो। गुरु ने फिर कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। यह तो तुम्हारा व्यवसाय है, उसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक पुरुष हूँ। वह तो तुम्हारा लिंग भेद है, उसे हटा दो, फिर बताओ कौन हो। गुरुदेव, इससे आगे मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अब ठीक है। किसी जिज्ञासु की यात्रा का पहला चरण यही होता है। जब आप अपने सारे लेबल हटा देते हैं और विशुद्ध आप ही रह जाते हैं, वही हर चीज की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु होता है। आपका बिजनेस कार्ड पुजारी को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईश्वर के आगे यह निरर्थक है। गुरु ने दृढ़ता पूर्वक कहा। अपने लेबल को हटाकर खुद की और दूसरों की मदद करें। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। केवल विशुद्ध आप हर चीज की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु। जब आप जैसे आप हैं अपने आप के लिए पर्याप्त होते हैं, तब आप आजाद होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। यही है वास्तविक आजादी। लेसन, अपने लेबल हटा दें। आप अपने आप में पर्याप्त हैं।